आज का हमारा पहला टॉपिक है आवरण। कैमरे खोलिए जरा सभी लोग। आवरण। आवरण को हम थोड़ा सा डीपली समझेंगे, ठीक है ना। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो बात कर लीजिएगा। आवरण क्या है? जो पुराने हमारे मित्र लोग हैं वो तो उनको तो पता है, लेकिन जो नए हैं शायद वो कंफ्यूज होंगे या नहीं पता होगा। आवरण क्या है ये हम बाद में समझेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि वो आवरण को क्रिएट करने वाला जो है वो कैसे तैयार होता है। ये तो सामान्य सी बात थी, इसको जानना चाहिए। आवरण का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, रोकना। अब सामान्य सी बात है, सिंपल सी हो गई कि जो रोक रहा है अगर कोई, तो किसी अपोजिट को रोक रहा है। तो शरीर में तो कफ, पित्त, वात, रक्त, मन, ये 5 ऐसी चीज है जो निरंतर अपने शक्ति से चलते हैं। अब ये 5 चीजें क्या क्या है? कफ, पित्त, वात, रक्त और मन। वैसे हम ज्यादातर कफ, पित्त और वात की ही चर्चा करते हैं। कुछ आचार्य रक्त को भी उसी कैटेगरी में लेकर के जोड़ते हैं कि भैया आप कफ, पित्त, वात कहो तो साथ में रक्त को भी जोड़ो, क्योंकि रक्त भी उतनी ही अहम है जितना कफ, पित्त, वात है। हमेशा कफ, पित्त, वात की चर्चा ना करो, रक्त की भी चर्चा करो। कुछ ने कहा अरे भैया रक्त क्या, जब हम पित्त की चर्चा कर रहे हैं तो पित्त ही तो रक्त का समानार्थक गुण वाला है, समान गुण है दोनों का, गुण दोष तो दोनों का एक ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। रक्त का जो गुण है, रक्तम जीव यह स्थित, शरीर को जीवन देने वाला जीवनीय शक्ति स्पेशल रक्त में है। मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, निर्माण करता है, अग्नि का निर्माण करता है, सारे सभी प्रकार के आपका हार्मोन्स का निर्माण करता है पित्त। लेकिन रक्त जो है शरीर में जीवन देने वाला है, तो रक्त की भी चर्चा होनी चाहिए। साथ साथ में मन की भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मन तो यमन शत्रु, इंसान के शरीर में, जैसे हम लोगों ने निदान स्थान में हमने पढ़ा था, जो मन है वो तैयार होता है। जिस प्रकार से प्रत्येक आहार शरीर में अपने स्रोतों का तलाश करता है, उसी प्रकार से हर दृश्य, देखने वाला वस्तु, सुनाई देने वाले विषय, यह सभी प्रकार के जो इंद्रिय है, जहाँ से जो जो चीजें अंदर प्रवेश हो सकता होगा, वह हमारे शरीर में मन के ही बदौलत अपने अपने स्रोत का निर्माण करते हैं। तो मन एक बहुत बड़ा विशाल ऐसी शक्ति है शरीर के लिए। तो कफ, पित्त, वात, रक्त और मन, इनकी बात है। अब यहाँ पर हमें आवरण को समझना जरूरी है। तो आवरण को क्रिएट कैसे होता है, कैसे तैयार होता है शरीर में? तो सबसे पहले हमें कफ, पित्त, वात, इन तीनों को समझते अच्छी तरह से। मान लो एक कोई निर्जीव पदार्थ है, चलो निर्जीव में तो जीवन होने की संभावना नहीं है, लेकिन कोई भी है, मतलब मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है। वह व्यक्ति यदि मधुर प्रधान आहार करता है, सिंपल सी बात, इसको आप लोग हो सके थोड़ा सा नोट भी कर लेना, जो अभी नए विद्यार्थी है, जैसे वो लड़की है अगर, तो जैसे आपने दूध पिया, दही खाया, घी खाया, प्रसन्न रहे, दिन भर रात भर सोते रहे, तो इससे क्या हो जाएगा? शरीर में मधुर रस का निर्माण होगा। मधुर रस का निर्माण ही नहीं होगा, बल्कि हमारे शरीर में गुरु, सीता, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छिला आदि जो हमारे शरीर में जो शक्तियां हैं, शक्ति कहूँ या क्या कहूँ इसको, जो चीज है जो हमारे शरीर में है, और इन्हीं चीजों से हमारा शरीर कहीं ना कहीं चलता है और प्रभावित होता है। तो कफ प्रधान जो आहार है हमारे शरीर में, मधुर रस या मधुर प्रधान इन गुणों से जो
मधुर गुरु शीत मृदु आदि इन गुणों से, इन गुणों का निर्माण करता है। निर्माण करने का परिणाम क्या होगा? हमारे शरीर में कफ वर्गीय परमाणुओं का निर्माण होगा। ठीक है, आ रहा समझ में? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, अगर किसी को नहीं है तो बता देना। यानी कुल मिलाकर के जो मधुर प्रधान आहार है, दूध, घी, शक्कर आदि, या दिन में सोना, प्रसन्न रहना, हंसना, ये सभी भी शरीर में मधुर प्रधान कफ के उन परमाणुओं का निर्माण करते हैं। और वही परमाणु शरीर के अंदर कफ, रस, रक्त के कुछ कुछ, जैसे उसके अंदर अगर प्लाज्मा है तो प्लाज्मा, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, इनके जो कफवर्गीय टिश्यूज है, इन धातुओं का वो क्या करता है? पोषण करता है। निर्माण तो करता ही करता है, पोषण भी करता है। जिस प्रकार से पति और पत्नी के संयोग से स्त्री के गर्भ में बच्चा हो गया, और बच्चा जब गर्भ से बाहर आया तो बच्चा हो गया, इतने से बात नहीं बन रही है। अब उस बच्चे का भरण पोषण करना, सही समय में दवाई देना, ये करना, फिर स्कूल भेजना, पढ़ाना लिखाना, सारा का सारा उसके नखरे झेलना, सब कुछ वो माँ या उसके बाप कर रहा है। क्यों? क्योंकि भैया उसका भरण पोषण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका निर्माण करने वाले आप ही हो ना। तो अगर हम मधुर रस खा रहे, यानी अगर हम दूध पी रहे हैं, तो दूध से उत्पन्न होने वाला शुक्र और शुक्र से उत्पन्न होने वाला ओज और उस ओज से उत्पन्न होने वाला हर्ष, इन सभी का भी पोषण कौन करता है? वही दूध कर रहा है। मन में हर्ष उत्पन्न हो गया तो ये हर्ष दूध ने कहीं से क्रिएट किया, ऐसा नहीं है। वो ऑलरेडी आपके शरीर के अंदर एक ऐसी चीज था जो कि हर्ष रूप में व्यक्त हो सकता था। आपने दूध पिया और उस शक्ति का इसने क्या किया? पोषण किया। कुछ स्त्रियां, गर्भधारण तो होता है, मतलब कि आपस में मीटिंग तो होती, सेक्स तो होता है, लेकिन संतान नहीं होता। क्यों? क्योंकि संतान का पोषण करने की या उसके निर्माण होने की सहयोगी जो शक्तियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उस स्त्री के गर्भ में नहीं है। तो परिणाम से क्या हो गया? कुल मिलाकर के हमने क्या बोला कि आपने कोई कफ वर्गीय चीज खाया, उसके अंदर कफ के उन परमाणुओं को बढ़ाने की जो कैपेसिटी था, उन चीजों को उन उस दूध ने या कफ वर्गीय पदार्थ ने उसका पोषण किया। परिणाम से क्या हो गया? हमारे शरीर के कफ के गुण वाले जितने भी जो धातु थे, टिश्यूज थे, सारे के सारे तैयार हो गए। अब कल्पना करो, आप दिन भर सो ही रहे हो, दूध दही मक्खन खा रहे हो, प्रसन्न रह रहे हो, मस्ती कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ दिन भर सो रहे हो। इससे क्या हो जाएगा? क्या होगा इससे? इससे प्रथम अवस्था पाक जिन्हें हम कहते हैं, प्रथम अवस्था पाक जिन्हें हम कहते हैं, उसकी अधिकता होगी, वह बढ़ेगा, है ना? क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मधुर रस की वृद्धि होगी, यानी मांस बढ़ेगा, मेद बढ़ेगा, मज्जा बढ़ेगा, इन परमाणुओं की अत्यधिक वृद्धि होगी। और क्या हो जाएगा? शरीर के अंदर स्टिफनेस, कफ के वो सारे गुरु, भारीपन, शीतल ठंडीपन, मृदु, मृदु, मृदु का मतलब मन में भी मृदुता आना। जैसे मन में लचकपन, मन में किसी को भी किसी को भी छूट देने की, जैसे है ना, कफ वाले क्या होते, अच्छा ले जा, कोई बात, अरे होने दो यार। ये जो क्वालिटी मन में जो उत्पन्न होता है, किससे होता है? कफ से होता है। सबके सब उत्पन्न होंगे तो अस्त व्यस्त हो जाएगा ना स्थिति। तो यहां से
हमारे शरीर में मल, मूत्र, पसीना, जो भी हमारे गति होना है वो सब कुछ रुक जाएगा। बंदा खुद रुक जाएगा एकदम, क्योंकि गति करने वाला कौन है? वायु है। जितने भी स्रोतस निर्माण करने वाला कौन है? रक्त है। रक्त है कि नहीं? रक्त से ही शिरा, स्नायु, कंडराओं का पोषण होता है। रक्त से निर्माण करने वाला मांस मेद बेशक है, लेकिन पोषण करने वाला कौन है? रक्त है। रक्त का स्वभाव कैसा है? जल है, अग्नि है। और अग्नि का स्वभाव कैसा है? उष्ण है। जब आप बहुत ज्यादा मधुर खाओगे तो वो उष्ण के विपरीत होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रक्त भी अपने गुणों से हीन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो परिणाम से क्या हो जाएगा? अधिक मात्रा में मधुर रस की सेवन करने से, कफवर्गीय परमाणु का अधिक सेवन करने से शरीर के अंदर अब जो कुछ होगा, किसी को आर्थराइटिस हो रहा है, किसी को एपिलेप्सी हो रहा है, अब कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी ब्लॉकेज हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, उसको पॉलिप्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं गांठे बन रहा है, सब कुछ तो स्थिर गुण वाले, सब में कफ के परमाणु है। तो अगर कोई आ गया, सर मेरे फाइब्राइड हो गया, सर मेरे तो पॉलिप्स हो गया, सर मेरे तो ये हो गया, सर चला नहीं जाता, स्थिरता आ गई है, स्टेबिलिटी बॉडी के अंदर हो गया है, बैठता हूँ तो उठने का मन नहीं करता, आलस से आ रहा है, बार बार रोने का मन कर रहा है। हालांकि रोने का मन जो है वो वायु के वजह से होता है, लेकिन कफ भी इस स्थितियों का क्रिएटर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे संतर्पण जन्य व्याधि। ये संतर्पण का कारक कौन है? कफ है। इसी को हम बोलेंगे, उस कफ ने शरीर में वायु के परमाणुओं को, उसके कर्म और उसके गति को उसने, कफ ने क्या किया? रोक दिया। रोकने के परिणाम से वायु के कर्म कम हो गया। अत्याधिक कफ के परमाणु जब बढ़ते हैं तो मंद बुद्धि भी होता है, क्योंकि मंद कफ का गुण है, वायु का, पित्त का नहीं है। वायु वाला चंचल होता है, पित्त वाला क्रोधी उत्तेजित होता है, कफ वाला स्थिर होता है मन से। तो कफ बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? चंचलता नहीं, क्रोध नहीं, भोला भाला। तो ये क्या चीज हो गया? कफ के परमाणुओं ने आवरण किया। क्या किया इसने? आवरण किया। अब आवरण कहाँ किया? हम कहते हैं ना कि भैया अमुक जगह में आवरण किया, तो बेसिकली द्रव्य, गुण और कर्म के परिणाम स्वरूप यहाँ पर शरीर के समूचे उन टिश्यूज में जहाँ रस बह रहा है, वहाँ समूचे स्थान में वायु का कर्म जहाँ जहाँ भी हो रहा होगा, उन स्थानों में क्या किया? कफ के परमाणुओं ने उन स्रोतों में लिपापोती करना शुरू किया। बहुत ज्यादा क्लेद, स्नेह, चिकनाहट इतना भर दिया कि वहां गति ही बंद हो गई। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? आवरण कहेंगे। तो ध्यान देना, आवरण जो रोग है वो संतर्पण और अपतर्पण दोनों ही करते हैं। क्या करते हैं? संतर्पण और अपतर्पण दोनों ही करते हैं। तो पहले अभी हमने देखा संतर्पण से होने वाला आवरण, संतर्पण वाले आहार विहार से होने वाला आवरण अभी हमने समझा। तो ऐसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे स्थिति में हमें उस कफवर्गीय परमाणु से उत्पन्न होने वाला इस आवरण को ठिकाने लगाने के लिए हमें वायु के गुणों को बढ़ाना होगा। तो वायु कौन कौन बढ़ाएगा? तिक्त, कषाय, कटु, ये तीन जो रस है ये वायु के कर्म को बढ़ाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? वायु के कर्म बढ़ेगा तिक्त रस से, कषाय से रुक्षता, तिक्त से कटु से उष्णता, तीक्ष्णता, तिक्त से भेदन करने वाला, इस तरह के गुण जो होता है वो तिक्त से, जैसे तिक्त रस वाले बहुत सारे भेदनीय गुण होते। तीक्ष्ण ऐसे गुण जो होता है कटु में होता है, और कषाय में सुखाने वाला, रूखा करने वाला रुक्ष गुण प्रदान होता है। तो क्या हो जाएगा? कफ वर्गीय आहार विहार से अत्याधिक मात्रा में शरीर में आवरण पैदा हो गया है,
उसके वजह जगह जगह बहुत सारी चीजें कफ के गुण उसमें दिख रहा है। तो हमें क्या करना होगा? अभ्यंग, स्वेदन, अग्निकर्मा है, उसका रुक्ष स्वेद, रुक्ष अभ्यंग, और उसके अंदर निरूह वस्ती, उसके बाद कुछ तिक्त रस, कटु, कषाय रस प्रदान दवाइयां उसको देना। इससे क्या हो जाएगा? वह जो आवरण है भंग हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर में क्या करना है? दूसरे नंबर में हमें उस व्यक्ति द्वारा जो कुछ भी एक्टिविटीज दिन भर में होता है, हाँ जी हो रहा है जी विनोद जी, उस व्यक्ति द्वारा दिन भर जो कुछ भी एक्टिविटीज हो रहा है उसमें कफ के परमाणुओं को, कफ के गुणों को बढ़ाने वाली कोई भी चीजें, जैसे दिन में सोने नहीं देना, विपरीत उसको रात में जगाओ, क्यों? रात में जगने से रुक्षता बढ़ेगा। हमने तो क्या चाहिए? आवरण को भंग करना है जो कफ भर गया है। कुछ भी इसमें लॉजिक लगा, सर क्या दवाई दिया जाए? कुछ भी दवाई दे सकते हैं। जब हमें लॉजिक पता चलता है तो हम यहाँ पर कुछ भी दवाई दे सकते हैं। अब यहाँ जो हमने जो कुछ भी दिया वह दवाई, अब देखो एक्शन जो होगा ना उसके परिणाम भी हमें पहले से पता होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने कहा कि यार इसमें तो कफ के आवरण बहुत ज्यादा है, अभी आपको पता चला कफ बढ़ गया है, गुरु, मृदु, स्निग्ध, पिच्छिला आदि गुणों से कफ खूब ज्यादा बढ़ गया, बंदा बड़ा आलसी है, सुबह जल्दी उठता नहीं है, सोने के बाद नींद, मतलब बार बार नींद आता है, ये सारे कफ के गुण। अब इसमें आपने एक्सवाइजेड कुछ भी दवाई दिया, मान लीजिए काली मिर्च दे दिया या त्रिकटु दे दिया। त्रिकटु कैसा है? त्रिकटु जो है उष्ण, रुक्ष, ये दो विशेष त्रिकटु में गुण है। अब ये क्या करेगा? उष्णता से क्या करेगा? अग्नि को वर्धन करेगा, अग्नि बढ़ाएगा। अब उस अग्नि में रुक्षता भी होता है। जो अग्नि है वो अग्नि जल और अग्नि दोनों से मिलकर के बना है, तो स्वयं अग्नि में रुक्षता होता है। काली मिर्च आदियों में ड्राइनेस भी हो, रुक्षता बढ़ाने वाला भी होता है। अब आप जरा खुद कल्पना करो कि उस पेशेंट ने अगर कफ वर्गीय बहुत ज्यादा चीजें खाया पिया सोया आदि इत्यादि, और उसके शरीर चल नहीं रहा है, ट्यूमर हो रहा है, पॉलिप्स हो रहा है, कहीं भी फाइब्राइड हो रहा है, और अगर हमने उसको त्रिकटु दे दिया, ध्यान देना, अब ये त्रिकटु हर कोई पेशेंट को, अगर उसका पॉलिप्स बढ़ा है या उसका फाइब्राइड अगर हुआ है तो हर पेशेंट को त्रिकटु देना है क्या? नहीं। किसको देना है? जिस आदमी का शरीर कफवर्गीय आहार विहार से संतर्पण हो रखा है और उस कफवर्गीय परमाणुओं ने आवरण किया है किसी जगह में और वहां चीजें इकट्ठे हो रहा है, तो पॉलिप्स भी हो गया, ट्यूमर हो गया, फाइब्राइड हो गया, एक्सवाइजेड कुछ भी हो गया, जगह जगह गांठी हो गई या कुछ भी हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया। कुछ लोग होते ऐसे में, सर क्या बताए? हाँ जी बताओ। अरे जैसे हम दूध पीते हैं तो कब्जियत और ज्यादा बढ़ती है, ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? आपके सामने भी लोग आएंगे, अरे सर आप तो बोलते हो कि दूध पीने से तो, दूध जो होता है अनुलोमन करता है, पेट साफ करता है, हम तो दूध जब पीते हैं तो कब्जियत और ज्यादा बढ़ जाती है। अरे भैया, आपने लॉजिक प्रॉपर नहीं लगाया है। क्या लॉजिक लगाना चाहिए? क्योंकि दूध जो है मधुर, स्निग्ध, पिच्छिल, इन गुणों से युक्त है। तो किसको नहीं देना है? जिसका ऑलरेडी मधुर, स्निग्ध, पिच्छिल, गुरु, इन गुणों से कफ बढ़ा है, वो पता चल ही जाएगा। सुस्त है आदमी, ढीला ढाला है, नींद ज्यादा आती है, शरीर में मोटापा बढ़ रहा है, कफ के बहुत सारे लक्षण उसमें दिख रहा है। जैसे ही सोएगा नींद आ जाएगी और दूध पीते ही उसको कब्जियत होगी। समझ लो, कफ के परमाणुओं से क्या हो गया? उसको दूध नहीं देना है। क्या देना है? कुछ ऐसा देना है जिससे कि उस व्यक्ति का कफ के वो परमाणु टूट जाए और कफ के बाकी चीजें उसको होने नहीं देना, करने नहीं देना। जैसे दिन भर आराम से बैठना, रात भर आराम से सोना, बहुत ज्यादा मधुर ऐसी चीजें खाना, इसको नहीं देना है। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि उस आदमी को मैंने काली मिर्च दिया, अब वो काली मिर्च उसके कॉन्स्टिपेशन को कैसे ठीक करता है या उसके उस आवरण को कैसे हटाता है। बेसिकली जो ट्रीटमेंट है वो रोग का नहीं होता,
डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं होता। ट्रीटमेंट किसका होता है? हेतु का होता है, संप्राप्ति का होता है। संप्राप्ति भंग करना ही बेसिकली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। लॉजिक ही इसमें यही है। अभी हमने पढ़ा ना, उन्माद में कौन सा संप्राप्ति है? फलाने फलाने फनाले कर्म से उसके शरीर में सत्व गुण खत्म हो गया, तम और रज बढ़ गया। तम रज गुण प्रधान जो उसकी जो ऐसी स्थितियां हैं, वह हृदय में, जहां मन और बुद्धि का निवास स्थान है, या मस्तिष्क है, कुछ लोग ब्रेन मानते, कुछ लोग हृदय मानते, ज्यादातर लोग हृदय को मानते, उस स्थान में जाकर के तम और रज सत्व गुण को थप्पड़ मार के, लात मार के भगाते और जाके बैठ जाते हैं। तो तामसिकता, राजसिक और तामसिक गुणों से युक्त हो जाता है वो आदमी। उसका बुद्धि भी वैसे ही, उसके मन भी वैसे, धीरे धीरे उन्माद की ओर आदमी चला जाता है। तो संप्राप्ति क्या है? हृदय में स्थित तम और रज को हटा करके सत्व गुण का वहां पर करना होगा। सीधी सी बात है। तो उन्माद के अगर कोई व्यक्ति शिकार है, तो उस उन्माद के रोगी को कौन सा मेडिसिन देना है? उसको देने से पहले ये लॉजिक लगाना होगा कि हृदय में स्थित बुद्धि और मन जो तम और रज से व्याप्त है, उसको कैसे हटाया जाए उसमें सत्व गुण कैसे बढ़ाया जाए। तम और रज के पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये दोनों तभी ठीक होंगे जब उसके सत्व गुण बढ़ेगा। इसीलिए दैव व्यपाश्रय हमने चर्चा किए थे, है ना। भूत प्रेत आदि उन्माद की हमने चर्चा किया, तो वहां क्या बताया? दैव व्यपाश्रय, देवताओं की चिंतन करना, मेडिटेशन करना, एकांत में ले जाकर के प्रसन्न रखना, उसको उसको खुश रखने का प्रयास करना। और ऐसा दवाई जो मन के ऊपर काम करे, इंद्रियों को प्रसन्न रखता होगा। ब्राह्मी है, जटामासी है, इनका काम क्या है? इनका काम है इंसान को प्रसन्न रखना, या अधिक मात्रा में नींद दे देना। नींद का कारक क्या है? कफ है। जैसे कफ बढ़ता है तो नींद बढ़ता है। तो देखते होंगे आप, एपिलेप्सी के केस में, उन्माद के केस में डॉक्टर क्या करते? अत्याधिक नींद की गोलियां देते। ये लॉजिक तो उनको भी पता है, क्योंकि नींद जो है कफ के गुण से युक्त है। जैसे हम देते हैं ना भाई, जैसे ही ज्यादा कफ बढ़ता है तो नींद बढ़ती है, कफ डाउन होता है तो नींद डाउन होता है। अगर कोई आदमी बोलता है सर नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है? शरीर में कुछ तो कफ के परमाणु डाउन हो रहा है। पता करो कौन सा कारण है, और अपोजिट दोष कौन से है? पित्त है, वायु है, मन है, या रक्त है? मैंने आपको बताया था पहले ही क्लास के, आज मैंने स्टार्ट में क्या बोला था? कफ, पित्त, वात, रक्त और मन। अब मान लो कोई आदमी अनिद्रा से ग्रस्त है, तो क्या क्या देखना है? कफ को डाउन करने वाला कौन से दोषी है? वात है, पित्त है, रक्त है, या मन है? मन से है तो मन के ऊपर काम करो, रक्त से है तो रक्त के ऊपर काम करो, वात से है तो वात के ऊपर करना है, पित्त से है तो पित्त के ऊपर काम करना है। वो उसके संप्राप्ति, उसकी व्यवस्थाएं, बातें, उसकी एक्टिविटीज को देख करके पता चल जाएगा। तो एक आवरण पता चला आपको, कफ के आवरण। अब इसको संप्राप्ति क्या होगा? देखो, जैसे हम कटु, तिक्त, कषाय ये रस खाते हैं, तो ये क्या होता है? तृतीय अवस्था पाक का निर्माण करता है। क्या करता है? तृतीय अवस्था पाक का अत्यधिक निर्माण। बेसिकली उसमें हो क्या रहा था उस व्यक्ति में, जिसको पॉलिप्स हो गया है, फाइब्रॉइड हो गया है, उसको क्या हो गया था भैया? तृतीय अवस्था पाक की ही निर्माण नहीं हो रही थी। जैसे डायबिटीज के केस में, अगर किसी को डायबिटीज हो गया है तो दिक्कत क्या है? उसके तृतीय अवस्था पाक की कमी हो गई है। लेकिन एक चीज यहाँ और ध्यान देना है, कोई आदमी डायबिटीज का केस है, उसको बहुत अधिक मात्रा में भूख लगता है, पैर के तलवे में जलन होता है, तो यहाँ तृतीय अवस्था पाक की कमी के करके हम काली मिर्च वगैरह दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शरीर में कुछ तो पित्त के ऐसे परमाणु हैं जो कि उस व्यक्ति के तलवे में जलन, पेट में अत्यधिक भूख, अत्यधिक प्यास, अत्यधिक पसीना आना, ये सभी किसकी एक्टिविटीज है? पित्त की है कि नहीं बताइए? शरीर में दुर्गंध आना, अत्यधिक पसीना आना, पैर के तलवे में जलन होना, शरीर में जलन होना, बार बार भूख लगना, बार बार मुंह सूखना, प्यास लगना, किसका कर्म है? पित्त का है। तो यहाँ अगर हम तृतीय अवस्था पाक वाले ये कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ी कहाँ है? द्वितीय अवस्था पाक में। लीवर में लीवर एंजाइम ज्यादा है, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ी हुई है, उसको जाकर के चेक करो। अगर बढ़ी हुई है यानी ट्राइग्लिसराइड वहां पर बढ़ा हुआ होगा। क्या किया जाए? इस अवस्था को हम मानते हैं लीन अवस्था में गया हुआ पित्त। उसमें या तो रक्त पित्त होगा या तो उसमें अम्ल पित्त होगा। नोट कर लो इसको। अगर वैसी स्थिति होगी डायबिटीज में, तो उस व्यक्ति में क्या चेक करना है? या तो रक्त पित्त होगा या अम्ल पित्त होगा। अम्ल पित्त, रक्त पित्त, इन अवस्थाओं से युक्त अगर वो प्रमेह के रोगी आपके पास आता है, जो बोलता है सर मेरे पैर में जलन हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है, पसीना ज्यादा आता है,
क्रोध ज्यादा आता है, गुस्सा ज्यादा आता है, बार बार बहुत सारी चीजें खाने का मन करता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पेशेंट रक्त पित्त की ओर गया है। क्या किया जाए? पित्त सामक चीजें करना है हमें। डायबिटीज के लिए उसको शिलाजित नहीं देना, ये नहीं कहना भैया आप गोखसुर आदि गुग्गुल खा लो, चंद्र प्रभावटी खाओ, गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सारे डायबिटीज के केस में अगर हम चंद्र प्रभावटी देते तो क्या हो जाता है? गड़बड़ होता है, समझ लो। अवस्थाएं ही यहाँ पर चीजें देखो, हम शास्त्र पढ़ते, शास्त्र की एक अपनी बात है, लेकिन ये जो अभी मैंने आपको बताया ना, इसको आप 36 बार सुनो और इसके ऊपर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। बेसिकली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में सोचने के लिए बस इतनी सी बात है। अब यहाँ तृतीय अवस्था पाक की जो हमने बात किया, वो आदमी स्थिर था, कफ पड़ गया, तो निश्चित बात है वायु के गुण कर्म खत्म हो गया होगा। अगला बोलेगा सर पेशाब नहीं आ रहा है, स्टूल नहीं जा रही है। अगर स्टूल जा भी रहा है, दूध पीने से कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है, समथिंग ऐसा कुछ हो रहा है, इसका मतलब क्या है? उसके शरीर में कटु तिक्त और कषाय, क्योंकि सभी रस षड रस शरीर में समान भाव से काम करते, अपने अपने काम को करते। मधुर रस क्या करता है? पोषण करता है, संतर्पण करता है। कटु रस क्या करता है? झाड़ू पोछा करता है। झाड़ू पोछा करके संतर्पण, जैसे आप एक उदाहरण से लगा लो कि एक आदमी के घर में बड़ी बदबू है, बहुत ज्यादा गंदगी है, मक्खी भनभना रही है, इसका मतलब क्या है? घर में झाड़ू पोछा नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है? इस घर में वात की क्रियाएं कमजोर हो रही है, कफ बढ़ रहा है या पित्त बढ़ रहा है। तो हमारे शरीर में भी कफ के परमाणु अगर ज्यादा बढ़ गया उस ऐसी चीजें खाने से करने से, तो क्या हो जाएगा? झाड़ू पोछा लगाने वाली जो शक्तियां हैं, जो चीजें, वो कमजोर पड़ जाएंगे, है ना? ये तो वात और कफ के अपोजिट ये जो गुण धर्म है उसको हमें समझना है। तो जैसे ही हमने त्रिकटु दिया, जैसे ही हमने चंद्र प्रभाव दिया, चंद्र प्रभावटी दिया, उस केस में भी, क्योंकि लॉजिक तो वही है, हमें तो कटु तिक्त कषाय देना है, चाहे आप उसको जामुन खिलाओ, चाहे आप उसको गुड़मार दो, चाहे कुछ भी दो, लॉजिक वही है कि हमें तृतीय अवस्था पाक को बढ़ाना है। तो उससे क्या हो जाएगा? तृतीय प्रथम अवस्था पाक में मधुर रस बढ़ेगा, द्वितीय में कौन सा रस बढ़ेगा? बताइए कोई। पाचक। द्वितीय अवस्था पाक में कौन सा रस बढ़ेगा? अम्ल रस। अम्ल रस बढ़ेगा। तो द्वितीय अवस्था में अम्ल रस बढ़ा, तृतीय अवस्था पाक में कौन सा बढ़ेगा? कटु रस। कटु रस बढ़ेगा। तो अब देखो यहाँ बड़ी विचित्र बात है, चाहे आप कटु खाओ, चाहे तिक्त खाओ, चाहे कषाय खाओ, कोई भी खाओगे, तृतीय अवस्था पाक में जाकर के वो कटु रस ही बढ़ेगा। अगर आप जामुन भी खाओगे तो तृतीय अवस्था पाक में आपके बड़ी आंत में जाकर के कौन सा क्या बढ़ेगा? कटु ही बढ़ेगा। इसीलिए अगर किसी का पित्त अत्याधिक है, आप देखते होंगे सर डायबिटीज है, अरे महाराज जामुन खाओ ठीक हो जाएगा, ऐसे लोग बोलते हैं ना। अरे महाराज क्या आप जामुन खाओ? जामुन कौन सा है? कसाय रस है, कसाय रस तो है, लेकिन अगर आपका वायु बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो जामुन रस क्या करेगा? तृतीय अवस्था पाक को बढ़ाएगा, यानी तृतीय अवस्था पाक से कौन सा रस उत्पन्न होगा? कटु रस उत्पन्न होगा। कटु रस किस काम को करेगा? पित्त को बढ़ाने वाला काम करेगा, रुक्षता को बढ़ाने वाला काम करेगा। कटु रस में जो उष्णता है वो पित्त को बढ़ाएगा, जो रुक्षता है वो वायु को बढ़ाएगा। ये बात आपने 36 बार सुनना है, मनन करना है, और यहीं से अपना चिकित्सा हमेशा, आज जो मैंने अभी आपको बताया, बस हमेशा इसी चीज को, इसके ऊपर चिंतन करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। इधर उधर कहीं हिलना ही नहीं है। अगर हिल गए, फार्मूले के चक्कर में रह गए, अरे क्या बात है यार महाराज, मजा आ गया आपके फार्मूला देख करके, अच्छी बात है, लेकिन उस फार्मूला के साथ साथ में एक युक्ति आपने अपने एंड से लगाना है कि भैया आपने जो दिया हुआ है, यह दवाई में ऐसा ऐसा गुण है, ये किसको संतर्पण करेगा या किसको अपतर्पण करेगा, किस अवस्था में देना है, किसके आवरण को खत्म करेगा, कफ के आवरण को खत्म करेगा, पित्त के आवरण को खत्म करेगा, या वायु के आवरण को खत्म करेगा, तो किसको करेगा? बहुत सारे लॉजिक लगा करके फाइनली हमें फिर वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना है। ठीक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है आयुर्वेद का, बस ये छोटा सा है। अब देखो, हमने कटुतिक्त, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, हमने कटुतिक्त कषाय रस दिया, उसको मतलब हमने जामुन दिया या काली मिर्च दिया, चाहे जामुन दे दो चाहे काली मिर्च दे दो, इससे क्या हो जाएगा? फाइनली तृतीय अवस्था पर बढ़ेगा। तृतीय अवस्था पाक इज इक्वल टू कटुरस। कटुरस का काम क्या है? कटुरस का काम क्या है? रुक्षता। अब देखो, तृतीय अवस्था पाक, हमारा जो मल और मूत्र है उसका स्वभाव कैसा है? रस को कैसा है? यूरिन का रस जो है कटु है,
यानी जब तृतीय अवस्था पाक बनेगा तो वो मलमूत्र का निर्माण करेगा, विशेष करके मूत्र का निर्माण करेगा। और मूत्र जो यूरिन है वो कैसा स्वभाव वाला हो गया, कटुरस वाला स्वभाव वाला हो गया। कटु का काम क्या है, रुक्षता और उष्णता, कफ के विपरीत गुण आ गया कि नहीं आया। अब देखो जहां जहां कफ ने जाले बना रखा है, ब्लॉकेज किया है यानी आवरण कर दिया, आपका एक नाली है और उसमें सारे कफ के पिच्छिला, स्निग्ध, मधुर, गुरु, थुलथुलापन आ गया, हट ही नहीं रहा है, वो स्रोतस पूरा ब्लॉक हो गया। सर इसको आप म्यूकस भी कहेंगे? हाँ जी, इसको जैसे जो स्निग्ध आपने ये कहा, इसको म्यूकस कह सकते हैं? म्यूकस म्यूकस, जम जाना। म्यूकस, हाँ म्यूकस भी कह सकते हैं। नहीं, इसको हम म्यूकस नहीं कहेंगे। म्यूकस इज इक्वल टू एक अशुद्ध और उस तरह का पदार्थ है, लेकिन यहाँ पर अनवांटेड मतलब म्यूकस, हम इसमें म्यूकस नहीं कहेंगे पूर्ण रूप से, कुछ कुछ म्यूकस रूप में भी होगा। आप यूं लगा लो कि मनीष जी, आप बड़े व्यापारी हो और आप एक सोने के व्यापार करते हो और आप बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे कमाने लगे, इधर गोल्ड बेचा, इधर ये बेचा, बहुत ज़्यादा पैसे आ गया। अब गवर्नमेंट को टैक्स देने के चक्कर में आपने घर में अलमारी भरते रहे भरते रहे भरते रहे, जो अलमारी जो भरा आपके नज़र में सही है, लेकिन गवर्नमेंट की नज़र में क्या है, आपके संपत्ति है भैया, आपने सही तरीके से कमाया है लेकिन टैक्स नहीं दिया। सारे के सारे 2-2 हज़ार रुपया के 500 रुपये के नोट आपने अलमारी में भर के रख दिया। वो अलमारी में भरा हुआ नोट, उसमें नजरिया अलग अलग है तो नोट ही। आपके नज़र में वो नोट जो है नोट है, पैसे है, आपके खून पसीने से कमाया हुआ संपत्ति है, लेकिन गवर्नमेंट के नज़र में, दूसरे लोगों के नज़र में क्या है, कैसे संपत्ति बोलते हैं उसको, कौन सी संपत्ति बोलते हैं मनीष जी? अवैध काला अवैध संपत्ति। दूसरे लोग कहेंगे, आप कहोगे ऐसी तैसी तेरी अवैध कैसे हो गया भाई, हमने इतने मेहनत करके लीगल तरीका से कमाया है। तो लीगल है या इलीगल है, हमारी नजरिया अलग है, गवर्नमेंट की नजरिया वो कहता है कि भैया तुम जैसे कमाओ, हमें मर्जी, मतलब नहीं है, बस हमें तुमने टैक्स दिया कि नहीं दिया। तो हमारे शरीर में भी अगर हम कफवर्गीय बहुत सारी चीजें खाएंगे तो खाए हुए चीज में से प्रोटीन ज्यादा आएगा, कार्ब ज्यादा बनेगा। शरीर कहता है कि यार तू हद से ज्यादा खा रहा है, यार हद से ज्यादा तूने प्रोटीन दे दिया, आयरन दे दिया, कैल्शियम दे दिया। अब बहुत सारे लोग तो दिन भर आयरन और कैल्शियम के टैबलेट ही खाते रहते, शरीर में अग्नि तो है ही नहीं। मान लो किसी कारण से अग्नि आपका कमजोर हो गया, अग्नि कमजोर होना इज इक्वल टू टैक्स ना देना। सर इसका एक कंटेक्स्ट आप, भूख ना लगना, अगर जैसे हाँ कुछ किसी भी को हो भूख सकता ही है, ना लगे। टैक्स ना देना इज इक्वल टू अग्नि कमजोर होना, और नहीं परिणाम नहीं, से क्या हो मतलब जाएगा, अग्नि के कमजोर होने से जो भी चीज आप खा रहे थे, चाहे कार्बोहाइड्रेट खाओ, चाहे प्रोटीन खाओ, चाहे कुछ भी आप खाओ, हमारा शरीर क्या करेगा, उसमें से कुछ परमाणुओं को तो डाइजेस्ट करेगा क्योंकि अग्नि तो उस लेवल में है नहीं, लेकिन अधिक से अधिक परमाणुओं को डाइजेशन न होने की वजह से दीवारों में ले जा करके धक्का मारता रहेगा, जा भाई उधर जाके बैठ जा, अरे भैया तू बहुत ज्यादा, तू कहाँ से आ गया यार, चल इधर साइड में हो जा, बाद में देखेंगे। ऐसा करते कि नहीं करते? तो अरे सर आप लाइन में ना खड़े हो जाओ, इधर आके बैठ जाओ, हम आपको बाद में देखेंगे। तो शरीर में अग्नि की व्यवस्थाएं भी ऐसी है, जब आप बहुत ज्यादा चीजें धोगे तो अग्नि बोलेगा यार ये तो हद ही हो गया यार, कहाँ से आ गया है। तो वही चीजें हमारे शरीर के एक कोने में पड़ा रहता है, अब उसको आप टॉक्सिन कैसे कह सकते हो? और एक दर्द नजरिया बढ़ाएगा से वो तब। टॉक्सिन हो सकता है, जैसे आपके संपत्ति के बारे में मैंने बताया, उस शरीर के नजरिए से देखें तो वो टॉक्सिन तो नहीं है, लेकिन हमारे बाहरी नजरिया से आयुर्वेद के देखें तो वो टॉक्सिन हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में वो गड़बड़ करने वाला है, तो डिटॉक्सिफिकेशन उसी की होना है बाद में। तो यहाँ क्या होगा, बमन होगा, स्वेदन होगा, विरेचन होगा, सारी चीजें करके उसी के परमाणुओं को बाहर निकालना है। सर अब इससे कंप्लीट एक चीज और पूछनी थी कि अगर इसी का अपोजिट है भूख ना लगना, हाँ, जैसे आपने कहा इसको भूख ज्यादा लगती है कफ में, मतलब भूख ना लगना, नहीं बिल्कुल नहीं, भी कफ भूख में नहीं भूख नहीं लगती। लगती, पित्त में, जब पित्त इनकी हो तो भूख ज्यादा लगती है। हाँ जी,
तो अगर भूख ना लगने का एक इसी का एग्ज़ाम्पल भूख भूख ना ना लगने का लगने का एग्जाम्पल में पहले मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, फिर मुझे बाद में आपने बताना, ठीक है? मैं पहले इसको क्लियर करता हूँ। तो काली मिर्च, पिपली, जो कुछ भी आपने तिक्ता कटु कसाय रस लिया, उसने क्या किया? तृतीय अवस्था पाक में कटु और यूरिन का निर्माण किया। ज्यादा से ज्यादा कटु, मधुर रस आपने कम कर दिया, तो पिच्छिलता आदि वो सारे दीवारों में चिपकने वाले परमाणु कम होने लगे, उसका पोषण होना। क्योंकि अभी हमने पहले आवरण के संदर्भ में क्या बोला था? कफ कारक आहार कफ वर्गीय उन परमाणुओं का पोषण करता है। अब वो पेशेंट आया, आपने कहा कि भैया ये चीजें नहीं खाना, कफ वर्गीय चीजें, दूध नहीं लेना, दिन में नहीं सोना, रात में जगना है, तो क्या हो जाएगा? कफ के परमाणु को, उन परमाणुओं को जो दीवार में चूना करके शरीर उसको रख रहा था चिपका करके, अब वो बोलता है यार हमें तो कोई देखने वाला भी नहीं है। तो धीरे 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 हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, यानी अग्नि, जाठराग्नि, क्या हो जाएगा? जाठराग्नि क्या हो जाएगा? प्रबल होता जाएगा। वो अपने उष्मा से उन चीजों को खींचता रहेगा। क्यों? ऊपर से तो आप कुछ दे नहीं रहे हो संतर्पण करने वाले। अब बॉडी को तो चाहिए ना कुछ, आदत पड़ी हुई है उसको। अब वो उन दीवारों से उठा उठा करके खाएगा। जैसे बंदर जब बहुत ज्यादा इधर उधर पूरा भर देता है, और बाद में जब ना मिले तो एक जगह थोड़ा निकालेगा फिर खाएगा। तो हमारे शरीर की भी ऐसी चेतनाएं हैं, वो ऐसे ही खाता रहता है निकाल निकाल करके दीवारों को। जब बहुत ज्यादा मोटे संतर्पण से मोटा अगर कोई आदमी हो गया, इसीलिए उसको ज्यादा कुछ खाने को नहीं दिया जाता। हमने क्या पढ़ा है सूत्र स्थान में? संतर्पण करने वाला, संतर्पण लेकिन अपकर्षण करने वाले आहार देना। जैसे जौ का सत्तू हो गया, जौ संतर्पण भी करता है, गुरु है लेकिन अपकर्षण करता है। ये सूत्र है कि नहीं? किसी को याद है कि नहीं इसका? अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा मोटा है तो उसको क्या देना है? गुरु और अपतर्पण करने वाला। वह हैवी हो, जैसे उसमें फाइबर ज्यादा हो लेकिन ड्राई हो, फाइबर के साथ साथ ड्राई हो। जैसे जौ हो गया, सारे के सारे जो मिलेट्स है वो किसके लिए है? मोटे लोगों के लिए है। वो क्या करेगा? अपने मिलेट्स, अपने रुक्षता से अपकर्षण करेगा, और गुरु हैवी होने की वजह से उस व्यक्ति को जल्दी भूख नहीं लगेगा। क्यों? मोटे आदमी ये दिक्कत होता है, जल्दी उसको भूख लग जाती है। आ रहा है समझ में? मिलेट्स किसको देना है? जो आदमी मोटे है, जिसने फैट को डाउन करना है। हमारे जैसे सुखड़ू मिलेट्स खाएंगे तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी। हमारे लिए क्या करना है? लघु और संतर्पण करने वाले। आप नोट करिए जरा, दुर्बल व्यक्ति के लिए आहार कैसा होना चाहिए? लघु गुण हो मगर संतर्पण करता हो। लघु गुण हो मगर संतर्पण। कौन है ऐसा? मूंग का दाल है। और कौन है ऐसा जो लघु और संतर्पण करता होगा? जैसे धान के खिली है, लघु संतर्पण। और भी बहुत सारी चीजें। सुख धान्य, समी धान्य में जाकर के आप वहां उसको देख लेना। तो क्या हो गया? तृतीय अवस्था पाक में कटुरस, वह कटुरस धीरे 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 अपने स्रोतसों में यूरिन का निर्माण करके उन स्रोतसों को, उन चैनलों को, उन रास्तों को खोलता जाएगा, खोलता जाएगा, खोलता जाएगा। और परिणाम से क्या हो जाएगा? सबके सब कफ के वह दीवारें अपने आप खंडित होना शुरू हो जाएगा, टूट जाएगा, निकल जाएगा, पिघल जाएगा। सारे के सारे जो क्लेद हैं, जिन्हें अभी मनीष जी कह रहे थे वो टॉक्सिन है, सभी टॉक्सिन क्या हो जाएगा? उस यूरिन के उष्ण तीक्ष्ण, यूरिन कैसा है? कटु है। उसके अंदर भैया बहुत एसिड होता है। तो वो जो एसिड हैं, उन सारे के सारे चिपके हुए उन क्लेद को, उन टॉक्सिन को क्या करेगा? पिघला पिघला करके, जला जला करके, भेदन करके, छेदन करके। वायु में तो गति होता है, कटोरस वात प्रदान है, तो गति करके उसको धक्का मार करके सब के सब यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता है। तो यहाँ पर कटुरस के सेवन करने और मदद, तो वहां पर पेशेंट को ज्यादा यूरिन आता है, धुंधला यूरिन आता है। तो यहाँ पर ये समझना है कि सब के सब अंदर की चीजें पसीना निकाल करके, है ना? तो स्रोतस और धातु दुष्ट होकर मतलब ये सारी चीजें अभी हमने यहाँ पर चर्चा किया। अब इसमें हम बहुत ज्यादा चर्चा
नहीं करें। मरीज को धुंधला यूरिन आता है तो सर? धुंधला यूरिन आना वैसे तो प्रमेह में होता है, डायबिटीज में। जो किसी का अगर धुंधला यूरिन आता है, कोई आदमी अगर धुंधला यूरिन आता है, तो इसमें भी कॉन्सेप्ट तो वही है, लेकिन इसमें पानी concept कम क्या है? पिएगा तो धुंधला आएगा ही, पानी हाँ। कम पिएगा तो धुंधला ही आएगा। नहीं 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 देवराज जी, अब वही बात है, पानी कम की बात नहीं है। धुंधला यहाँ क्यों आया प्रमेह में? यूरिन ज्यादा कब आता है? एक तो मल का उदावर्त हो तब यूरिन ज्यादा आता है। मल का उदावर्त हो, मल कब्जियत हो रहा है तो भी उसको कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, वो एक अलग सा एक लंबा कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर हम फिर चर्चा करेंगे। तो आज हम चले चरक संहिता की ओर। अब किसी ने इसमें कोई पूछना है कुछ? यस। हाँ, कहना है गुरुजी कुछ, हाँ जी, हमें कुछ कहना है। हाँ कहिए हम कहिए। अपने सभी भाइयों से ये कहना चाहते हैं, जब किसी टॉपिक पर कोई वक्तव्य आप दे रहे हो तो बीच में ना बोलकर लास्ट में उस क्वेश्चन को रखा जाए, हाँ तो बिल्कुल सही बात। समय की बचत होगी और धारा नहीं टूट। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? सर सर एक इसी से रिलेटेड एक था कि आज कोई जैसे नाथ योगी मिले तो वो कह रहे हैं कि मैं जब भी पहाड़ों पे जाता हूँ ना तो मेरी भूख बढ़ जाती है। तो वो किस लिए वजह से होती है? अब मतलब आपने जब भी पहाड़ों पे मतलब केदारनाथ या ऊपर की तरफ जाएगा तो 2-2 महीने तक वो कुछ नहीं खाएगा, भूख भूख ही नहीं लगेगी उसको। वैसे ठीक है, लेकिन भूख बिल्कुल ही खत्म हो जाना उसका क्या रीजन है? क्या हो सकता है बताइए जरा सुनील जी, कोई बताइए जरा। अभी मैंने बताया था, मनी जी ने बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चंस किया है, इसका कोई जवाब दीजिए जरा, क्यों हो गया ऐसा? अग्नि मंद हो गया। मंदा अग्नि हो गया, कारण क्या है? मैं ये कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को, एक बार नहीं। मेरा बड़ा ही पसंदीदा ये कॉन्सेप्ट है और टॉपिक है। कफ कफ बढ़ा, अग्नि मंद हुआ। कहाँ कफ पड़ा भैया? जब पहाड़ पे गया तो कफ बढ़ा और कैसे उसकी बड़ा अग्नि पहाड़ पे मंद गया? हुई। वो पैदल जा रहा है। बात बढ़ गया बात। वायु के शीत गुण बढ़ा गुरुजी। वायु के देखो, पहाड़ में चला गया, बलदेव जी ने बिल्कुल सही कहा। वायु बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अरे भैया वो चल रहा है। मैं पहले भी कई बार नाड़ी में क्लास में बताया था कि अगर कोई आदमी रात में ठंडी में चलते हुए बात करके चलता है तो उसमें क्या हो गया? वायु भी बढ़ गया, शीत गुण भी बढ़ गया। गति, गति से जब वो गमन करता है, वायु का एक कर्म क्या है? गति। उसकी क्रिया को अगर वो करता है, यानी वो बहुत ज्यादा दिन तक चल रहा है, तो चलना किसका कर्म है? वायु का। तो वायु का एक कर्म बढ़ गया, वायु बढ़ गया। चलने से शरीर के धातु जो है डाउन हो जाता है, शरीर के मेद फैट वगैरह डाउन होता है ज्यादा रनिंग करने से। इसका मतलब है चलने से रुक्षता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? और चूंकि वो पहाड़ में चल रहा है तो वो शीत एरिया है, तो क्या हो गया? ठंडी भी बढ़ गई। तो ये शीत गुण भी वायु का है, तो यहाँ दोनों चीज बढ़ गया। क्या हो गया? वायु का शीत गुण भी बढ़ा, रुक्ष गुण भी बढ़ा। अब ये क्या हो गया? शीत रुक्ष गुण बढ़ा वायु का, बढ़ने के बाद वह शीत रुक्ष गुण प्रधान वायु उसके अग्नि स्थान में चला गया, नीचे से ऊपर की ओर आया। अग्नि स्थान में आकर के उसने उस अग्नि को बंद कर दिया। क्या कर दिया? शीत गुण प्रधान वायु बंद कर दिया, अग्नि है ही नहीं। जब अग्नि नहीं होगा तो भूख नहीं लगेगी। ऐसे में अगर वो आदमी उस पहाड़ के कुछ गरिष्ठ भोजन करता है तो तुरंत उसको फिर कोई ना कोई आम की उत्पत्ति, जबरदस्त खतरनाक आम की उत्पत्ति होगा, और वह आम उसके साइनस, प्रतिस्याय, गठिया आदि चीजें करता है। मनीष जी, ऐसा कुछ है उसको? नहीं सर, वैसा कुछ भी नहीं था, मतलब बॉडी और वैसे बिल्कुल हष्ट पुष्ट, कोई वैसे कुछ वो नहीं था। लेकिन इसी के साथ में दूसरा एक एग्जांपल है, जैसे आपने बोला, एक दूसरा केस ऐसा है कि वो लड़का कुछ भी नहीं करता, मतलब कंप्यूटर के आगे बैठते रहना, और उसकी भूख बिल्कुल मर चुकी है। तो हाँ, तो कुछ न करना, अब बैठे रहना, ये कब का कर्म है?
यहाँ उसके बैठे रहने से कफ पड़ गया, कफ लेकिन वो मानसिक मानसिक तौर पे ज्यादा उसका दिमाग चलता रहता है, हाँ, तो दिमाग उन्माद का ये एक रिलेटेड है। हाँ, तो मतलब वहाँ पे नेगेटिव और मतलब भूत प्रेत वाला दिमाग लगा रहता है उसका ज्यादा। और भूख बिल्कुल खत्म हो गई है। मतलब पहले शायद कुछ ज्यादा ये शिलाजीत और आपने जो मनीष ये जी, कहा ये चीज। उस आदमी को ना बहुत बड़े लेवल में महामृत्युंजय पाठ करना होगा। हमारे बनारस से हम लोग आएंगे ना वहाँ पे, 5 सर जा ही रहा हूँ मैं, अगले हफ्ते बनारस ही जा रहा हूँ। अरे बनारस क्यों, हम है ना यहाँ पर, मैं आचार्य हूँ मैं भैया। बढ़िया वेद पाठ कर देंगे, महामृत्युंजय पाठ कराएंगे। सर वो इतना साइकिक, उसका साइकिक इतना तेज है कि कुछ ज्यादा तंत्र वगैरह में ज्यादा चला गया था पीछे। और उसका मेडिकल ही उसका कल परसों पेट बिल्कुल हमने खत्म हो जो चुका है। उन्माद के ऊपर जो चर्चा किए थे ना, आगंतुक जी उन्माद को एक बार आप अच्छी तरह से सुन लीजिए या पढ़ लीजिएगा, आपके सुन जवाब रहा हूँ। इसका जो है वहां मिल जाएगा। नहीं सर, मेरे साथ मतलब कुछ लोग हैं जैसे एक कुछ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे केस अब जिन वगैरह जैसे आपने वो केस जोड़ा था लड़की वाला, तो वैसे वाले भी कुछ केसेस आते हैं। और आपने जो जिस तरह का उपाय बताया था वो भी ठीक उपाय है। लेकिन मानसिक तौर पे जो बिल्कुल ही अपने आप को चला चला के इतना हो चुका है कि उसकी भूख मर चुकी है, और बस बैठे रहना और ख्याली पुलाव, और मतलब उसको खाली गांजा चाहिए अपने आप को शांत करने के लिए, और उसका कोई इलाज नहीं है उसके पास। तो उसका कैसे कि इसका क्या करें? अब योग में तो हम कुछ चीजें करा सकते हैं, योग में लेकिन देखिए बहुत सारी चीजें अवस्थाएं देखनी होती है। अभी आपने एक बार बताया, लेकिन अब जब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के हिसाब से देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल सकता है। मानसिक कितना है, बौद्धिक स्तर पर उसकी चिकित्सा किस लेवल में होनी चाहिए, और शारीरिक स्तर पर उसकी क्या, उन्माद के इस संदर्भ में हमें ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होता है। सर ऐसा केस है कि मतलब मरने मरने मारने पे हो जाता है वो तो। ठीक है सर, मतलब उसके ऊपर मनीष जी दोपहर भी कल चर्चा करेंगे। अभी हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, तो थोड़ी देर हम यहाँ पर जरा क्लास के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है मनीष जी? कल हम बात करेंगे उसके ऊपर, दिन में फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक है जी? ठीक है। चलिए जरा निकालिए चरक संगीत चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 9, चिकित्सा उन्माद चिकित्सा अध्याय, सूत्र क्रमांक 23। बलवीर जी बताइए। गुरु जी मैं ये कह रहा था कि